जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमारा 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 13 सितंबर 2025 को होने वाला है, जिसमें अब अप्रॉक्स 25 डेज बचे हुए हैं। तो आखिरी के 25 दिनों में हम ऐसा क्या पढ़ लें जिससे कि हम जो हमारे प्री है उसके कट ऑफ को हम क्लियर कर सकें। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आपके टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपके एक नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आप कितने की है 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। ये क्लियर है। और इसकी जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स कितनी जाती है, जो 90 प्लस जाती है। और आप सेफ स्कोर मान के चलिए कि आपको लगभग कितने नंबर लाने रहेंगे, कितना आप लाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आप 100 प्लस करते हैं तो आप 100% श्योर रहेंगे कि आपका जो प्री है वो क्लियर हो रहा है और आप मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है। तो अब हमारे पास टोटली 25 दिन बचे हुए हैं। इन 25 दिनों में हम क्या क्या पढ़ लें कि जो एग्ज़ाम है प्री का वह हमसे निकल जाए। देखिए, अब तक आप सबने पढ़ाई करी होगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल स्टक रहना, जो चीज़ आपने पढ़ी है बस उसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि जो अभ्यर्थी जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अन्य दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है वो देखेंगे तो ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते गया है। फैक्चुअल मतलब जैसे वन लाइनर टाइप के। तो ज़्यादा आपको फैक्ट्स आने चाहिए, वो फैक्ट से ही सही क्वेश्चन इसके बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। अब प्री के एग्ज़ाम के लिए आपको फैक्ट्स ही ज़्यादा पता होना चाहिए। यूपीएससी की तरह यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना विचार करना नहीं पड़ेगा। जैसे यूपीएससी क्या होती है, 2-3 स्टेटमेंट देती हुई उसमें आपको प्रॉपर विचार करना पड़ता है। आपके पास फैक्ट्स नहीं हो तब पर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। वैसा सेम कंडीशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको फैक्ट्स ही आएंगे, डायरेक्ट फैक्ट आएगा, वो या तो आपको आता है या नहीं आता है। आप उसमें और विचार करके कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको एक तरह से वन लाइनर वन डे एग्जाम टाइप आप इसको समझिएगा कि आपको मैक्सिमम आपको फैक्ट्स रटाए होने चाहिए, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरी कोशिश करिएगा कि 60 बीपीएससी से आपका 70 बीपीएससी तक कि जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके PYQ पूरे कर ले जाइए। उसके साथ साथ जो आपके 4 ऑप्शन हैं उन 4 ऑप्शंस को भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्ट्स हैं वो इन्हीं सबसे घुमा फिरा के पूछे जाते रहे। बहुत सारे लोगों ने जो घटना चक्र की किताब आती है पूर्वालोकन वाली बीपीएससी की, जिससे कर रहे होंगे, तो जो उसकी व्याख्या होती है, चाहे घटना चक्र की हो चाहे परीक्षा मारने की हो, जिसकी भी किसी उसकी बात नहीं, किसी जिससे भी आप कर रहे हो, तो जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उस एक्सप्लेनेशन को भी, जो उसकी व्याख्या दी गई उस व्याख्या को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी कई सारे जो फैक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो PYQ है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, उस करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ हमारे बिहार के एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, सिर्फ वो टॉपिक्स आपको बताते जाएंगे। आप उन टॉपिक्स को क्या करिएगा, करंट अफेयर्स में 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स वाला है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं और जो इंडेक्सेस हैं इन सबको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जैसे सपोज कि UN का कोई महासचिव बन गया, न्यूजीलैंड की कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, ऐसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है या कहीं पे कोई नियुक्ति हुई है, तो उन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ नाम कहाँ से हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट समिट्स या कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं,
जैसे ब्रिक्स की समिट हो गई, G20 की समिट हो गई, कहाँ हुई और नेक्स्ट कहाँ होने वाली है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी। ऐसे जो फैक्ट्स, जो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको और क्या क्या पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, जो मैक्सिमम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज प्रोग्राम है या जो बिहार सरकार ने कुछ लॉन्च करे हैं उनको, या इंडिया में किसी और स्टेट ने लॉन्च करा है, अगर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वैसे पॉलिसीज या प्रोग्राम को भी आप बिल्कुल देख जाइएगा कि उनसे डायरेक्ट बस क्वेश्चन आता है। ठीक, जो भी रिसेंट ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर किस डेट को हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक किस डेट को हुआ था, ये सारे डेट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ठीक, ऐसे और कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, उन ऑपरेशंस का नाम आ जाएगा आपको। तो ये सब सारी चीज़ें आप बिल्कुल रट जाइएगा, बस इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो बजट है, बजट तो आपको इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप बजट को देख लीजिएगा। दोनों बजट देखना रहेगा आपको, इंडिया का भी और बिहार का भी, तो दोनों आप बजट देख लीजिएगा। जो कुछ अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स जैसे ज्ञानवापी पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ऐसे पुरस्कार जिसमें बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हों, वे भी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट प्राइजेज हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ में भी लाइक मेडिसिन की नोबेल प्राइज़ दी गई, तो वो जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किसको दिया गया है और उस फील्ड में किस कार्य के लिए दिया गया है, ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। इसके बाद और जैसे फिल्म से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्राइजेज दी गए हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, या उधर ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, ये सारे अवार्ड्स किसको किसको दिए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं रिसेंट में, किस किसके बीच में मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और जो दूसरी कंट्री उनके साथ, और कहाँ पर हुई है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या होता है कि एक बार इंडिया में कंडक्ट की जाती है और अगले साल जो जो हमारा पार्टनर कंट्री होता है उसमें कंडक्ट करते हैं। तो किस प्लेस पे हुई है, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज थे, जैसे इन्वायरमेंट डे हो गया, योगा डे हो गया, ऐसे जो इंपॉर्टेंट डेज थे, इनकी थीम क्या थी, ये भी महत्वपूर्ण है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में। कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं, उनके राइटर्स, ये बुक किसने लिखी है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ जो मिसलेनियस में और जो कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं, बाकी ये सारे महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 प्लस ही क्वेश्चन आते हैं। बिहार का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए समझ लीजिए 3 चीज़ जो है आपके लिए बिल्कुल मतलब रामबाण है बिल्कुल, कि अगर 3 चीज़ें कर ले जाएँ, आपको बताया ना कि आपको लगभग 100 प्लस लाना है प्री के लिए। तो करंट अफेयर्स से आपके आ जाते हैं लगभग 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री जो है उससे भी आपके आ जाते हैं लगभग 30 क्वेश्चन, और साइंस जो है इससे भी आ जाते हैं आपके लगभग 30 क्वेश्चन, 30 प्लस ही होते हैं, कई बार इससे कम तो इससे ज़्यादा। तो अप्रॉक्स मान लीजिए ये 3 टॉपिक से ही आप 90 प्लस क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आप बिल्कुल रट जाइएगा। और जो बिहार की जो करंट अफेयर्स होगी उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं रिसेंट में, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं हम जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। देखिए एंशिएंट और मिडाइवल से कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन दोनों से आते हैं, 4-5 हिस्से, 4-5 हिस्से एंशिएंट से, मिडाइवल से। मॉडर्न से आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक, अब एंशिएंट मिडाइवल में क्या, जैसे जो महाजनपद हो गया उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बुद्धिज़्म से, मौर्य गुप्ता पीरियड से। और इन समय जैसे मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी क्या क्या है कि उस समय के जैसे कोई टैक्स हुआ करते थे, तो वो जो टैक्स थे उनको किस नाम से जानते थे। ठीक, उस टाइम कोई क्वाइन चलते थे, या इनके बारे में उसमें कोई जो इनके राज दरबारी थे, कोई कवि थे,
जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे या जो राजा थे तो उनका कहाँ पे उल्लेख मिलता है, कोई प्रशस्ति है, कहीं पे कुछ शिलालेख है, ये ऐसे ऐसे जो फैक्ट्स हैं उनको बस बिल्कुल आपको रटना है और सारी चीज़ें नहीं देखनी है। उसके बाद आपको देखनी है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर। इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में देखना है कि कौन सी डायनेस्टी कब आई, उसमें कौन इम्पॉर्टेंट रूलर था, कुछ उसने इम्पॉर्टेंट काम कराया, कोई नया निर्माण कराया, कोई टैक्स लगाया, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, यही सारे फैक्ट्स बस आपको रटने हैं। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। साथ साथ ये रिवोल्ट कहाँ हुई, कौन कौन इसके लीडर थे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर कराई भी गई हैं। अगर आप सब कहेंगे तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, या किसी स्पेशल टॉपिक पे जो अभी आप कहेंगे कि सर इस पर आप वीडियो बना दी, तो उस पर भी आपको वीडियो बना दी जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई हैं और उनके लीडर्स रहे हैं, जो पीजेंट्स मूवमेंट हुई, ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, ठीक, जो किसान आंदोलन हुए, ऐसे जो सभी मूवमेंट्स हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। कब हुए, उनका ईयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनके लीडर कौन थे ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका ईयर, उसके बाद उसके लीडर। ठीक, इसके बाद फ्रीडम मूवमेंट को आपको देखना है, उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजकुमार शुक्ला से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जेपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड। तो ये सभी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं। इन पर्सनालिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनको भी आप बिल्कुल देख जाइएगा। इसके बाद जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, कहाँ हुए, और उन सेशन जो इंपॉर्टेंट सेशन था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोई कार्य हुआ, या उसकी अध्यक्षता किसने करी, या किसी सेशन में कुछ, जैसे सूरत स्प्लिट हो गया, या जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा के पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने सपोर्ट किया, ऐसे जो सेशन रहे हैं उन सेशंस का नाम और कहाँ आयोजित हुए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही और उनके जो लीडर्स रहे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और गवर्नर जनरल्स के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल के टाइम में कुछ जो इम्पॉर्टेंट काम हुए हैं वो आ जाता है कि ये जो वर्क है ये किसके टाइम पे हुआ, या इसका टाइम पीरियड कब से लेके कब तक था। तो ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, अगस्त ऑफर हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, ठीक है, ऐसे जितनी सारी चीज़ें हुई हैं उनका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले कौन घटना हुई, उसके बाद क्या घटना हुई। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल रट जाइएगा। और इन सारी हिस्ट्री में जो बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट होगी, बिहार की जो हिस्ट्री होगी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके लगभग 30+ क्वेश्चन आते हैं सारे मिला के आपको। तो समझ लीजिए कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ये साइंस का टॉपिक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक साइंस पूछी जाती है। जैसे फिजिक्स में आपका पूछा जाएगा, लाइट से क्वेश्चन आएगा, फ्रीक्वेंसी से आएगा, लोलक से क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री में आपका कि पूछ दिया जाएगा कि जैसे रसायन शास्त्र के जनक कौन है, कुछ जो इम्पॉर्टेंट साल्ट्स हैं, बेस हैं, एसिड्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कुछ जो जल में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं, या इत्यादि जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, ऐसे ऐसे बस डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बस पूछा जाएगा आपसे, तो आपको वो सारी चीज़ें कर ले जानी है। इसके अलावा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी बेसिक पूछा जाता है, जो ह्यूमन के कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, प्लांट्स के, तो जो बेसिक साइंस है उसको आपको कर लेना। इसको आप जो लूसेंट वाली किताब है ना, उसी से आप कर लीजिएगा 1-2 बार रिवाइज, आपका मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो इन 3 टॉपिक से साइंस से भी आपके 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। उसके बाद आ जाइए आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो धीरे धीरे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो कम होते चले गए हैं, कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले जो क्वेश्चन है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, जो करंट अफेयर्स में आप पढ़े होते हैं वही आते हैं। उसके बाद जो आपका सेंसस है, सेंसस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सेंसस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया का जो सेंसस हो गया और बिहार का जो सेंसस हो गया, इस जो बिहार का सेंसस ये भी हमारे चैनल पर कराया गया है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी से आपके बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे जो आपकी ओशन करंट हो गई, कोल्ड करंट हो गई, वार्म करंट हो गई, कौन कौन सी करंट कोल्ड करंट होती है, कौन कौन सी वार्म करंट होती है, या फिर किस किस महासागर में कौन कौन सी करंट पाई जाती है, ठीक। या पूछ देगा कि कौन से ट्राइब्स हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है। या आपसे पूछ सकता है कि जो स्टेप फार्मिंग होती है, उस फार्मिंग को अलग अलग जगहों पे इंडिया में कुछ स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज उनमें कुछ अलग नाम से जानते हैं, तो कहाँ कहाँ है। जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इसकी जो कंट्रीज हैं और इनकी जो कैपिटल है, ये भी महत्व। जो फिजिकल ज्योग्राफी में भी बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, पॉलिटी से आपके लगभग 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 7 से 8 ही पूछे जाते हैं लगभग। तो पॉलिटी में आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग आप ये मान के लिए कि बीपीएससी में सबसे इजी पोर्शन भी पॉलिटी ही होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्रीएम्बल आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए, पार्ट्स याद होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। किस आर्टिकल में क्या है, फंडामेंटल राइट पूछ देगा किस आर्टिकल 14 से लेके 15 में क्या है, अनटचेबिलिटी किस में है, टाइटल्स को नहीं हम होल्ड कर सकते किस में है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से बारो किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है। और देखिए 2 टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बिहार में अभी आपका इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन और जो विधानसभा है, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा के बारे में भी देख लीजिएगा। और अभी जैसा कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो अब नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, तो ये न्यूज में हो गया। तो जिसकी वजह से क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट से सब प्रेसिडेंट को भी पढ़ लीजिएगा कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड जो एक लिस्टिंग टाइप का एक वीडियो जो होगा, ये हम अभी ला दिया जाएगा चैनल पे, जिसमें एक ही वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, वो सब बता दिए जाएंगे, जिससे क्या है कि आप एक ही वीडियो में लगभग कंप्लीट आप पॉलिटिक कर ले जाएंगे। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है कि सिर्फ जो आपको यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो बिहार का बजट है, और जो बिहार का सर्वे है, बजट एंड सर्वे, ठीक, यही महत्वपूर्ण है। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, उनको आप बिल्कुल रट जाइएगा। बिहार का बजट भी आपको करा दिया जाएगा, या आपने जहाँ से करा है उसी सोर्स को आप रिवाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ इसमें थोड़ा देख लीजिएगा आपका प्लानिंग कमीशन के बारे में, कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में देख लीजिएगा। सिर्फ डीप में नहीं देखना, सिर्फ ऊपर ऊपर देखना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स में। और आखिरी में आपके लगभग मैथ वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ में आपका अर्थमेटिक्स में आता है, नंबर सिस्टम से आता है, आपका जो मिसिंग सीरीज होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वेन डायग्राम है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये थे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको। तो अभी आपका जो फोकस है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, एक तो आपको अपने सोर्स नहीं बदलने। जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे हैं आप उस सोर्स से पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप आज इनका देखिए, कल उनका देखिए, परसों उनका देखिए। जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है, जो जिससे भी आप पढ़ाई करते रहें, उससे आप पढ़ाई करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन सबसे मेन है, की है आपके इस एग्ज़ाम की, ठीक, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो जो जो टॉपिक्स आपको बताए गए सिर्फ आप उन टॉपिक को देखिए, बाकी सारे टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए। आपको एग्ज़ाम में क्या है कि टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना। आप 100+ मार्क्स ले आएंगे, आप इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे एग्ज़ाम के और आप आराम से मेंस लिखेंगे। जो भी आपकी नॉलेज है उसको आपको मेंस में दिखाना होगा। तो आई होप कि आप सभी के जो डाउट हैं वो अब क्लियर हो गए हैं कि आखिरी 25 दिनों में हम क्या क्या पढ़ें कि पढ़ के जो अपना एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर @प्रकाश IAS PCS हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर जुड़ के भी आप हमसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।